नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पर्यावरण आंदोलन जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, या वो टीचिंग रिलेटेड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम बिश्नोई आंदोलन। ये आंदोलन 1730 में स्टार्ट हुआ था और ये जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को महल बनाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करने के लिए भेजा राजस्थान के खिजरी गांव में, जहां पर महिलाएं अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ों को बचाने के लिए आ गईं। बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों की पूजा करते थे। सबसे पहले अमृता देवी जो हैं वो सामने आई, एक पेड़ से लिपट कर इस तरीके से खड़ी हो गई। उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हें देखकर उनकी बेटियां भी इसी तरह पेड़ से लिपट कर खड़ी हो गई। उनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। यह देखकर उनके गांव की और महिलाएं, 300 से ज़्यादा महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए पहुंच गईं और उन्हें भी अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। तो बिश्नोई आंदोलन ये है। और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अब यही क्वेश्चन आएगा, बिश्नोई आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो ये 1730 में स्टार्ट हुआ था। और अमृता देवी किस आंदोलन से रिलेटेड है, तो ये बिश्नोई आंदोलन से। और आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि राजस्थान के खेजरी गांव में, तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो ये भी आ सकता है कि राजस्थान का खेजरी गांव का संबंध कौन से आंदोलन से है, तो ये बिश्नोई आंदोलन से है। अब अपन देखेंगे इसके बाद चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन तो सबसे ज़्यादा फेमस है। आपने कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन देखा ही होगा, मोस्टली आता ही है एग्जाम में। ये आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे उत्तराखंड में फैल गया। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। उन्होंने लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक किया, जिसके बाद लोगों ने ठेकेदारों द्वारा कटवाए जा रहे पेड़ों को बचाने का प्रण लिया। महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और वे पेड़ों से लिपट कर खड़ी हो गईं। आखिरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने ग्रामीणों के पक्ष में ही फैसला लिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि ये कब स्टार्ट हुआ, तो 1973 में। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो चिपको आंदोलन से। कहाँ स्टार्ट हुआ, तो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ। किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से। और इससे एक और रिलेटेड इससे क्वेश्चन आता है, जो बहुत बार मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा किसी न किसी एग्जाम में, कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट। आप इनको कैसे याद करें, चा से चिपको है और चा से चंडी प्रसाद है, तो आप इनको याद रख सकते हैं इस हिसाब से। इसके बाद आते हैं अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन ये कर्नाटक में हुआ था। और ये अप्पिको आंदोलन, जैसे अप्पिको शब्द ये कन्नड़ शब्द है, कर्नाटक से कन्नड़ शब्द है और इसका मतलब ही है चिपको। तो ये चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर इन लोगों ने अपने यहाँ एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसका कोई लीडर नहीं था। हालांकि इसकी शुरुआत पंडुरंग हेगड़े नाम के व्यक्ति ने की थी। यह आंदोलन जंगलों को व्यवसायीकरण से बचाने के लिए था। लोगों ने आंदोलन करने ना सिर्फ पेड़ों की कटाई रोकी, बल्कि यहाँ पेड़ कट चुके थे वहाँ भी पेड़ लगाए इन्होंने। तो इससे क्वेश्चन आएगा कि कब स्टार्ट हुआ। तो अप्पिको आंदोलन 1980 में स्टार्ट हुआ है। मैंने इसमें नोटिस नहीं ने दिया नहीं है, लेकिन अप्पिको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि 1980 में ये स्टार्ट हुआ था। और ये जो हैं पंडुरंग हेगड़े, ये बहुत बड़े ही समाज सेवक हैं। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं समाज सेवक में। और इनको उस टाइम पर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम करने के लिए बुलाया गया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने गांव में ही इनने काम करना ज़्यादा सही समझा और पर्यावरण के लिए और लोगों के समाज में बहुत सारे अपने ऐसे योगदान दिए इन्होंने। नेक्स्ट आंदोलन है साइलेंट वैली मूवमेंट। ये केरल की साइलेंट वैली लगभग 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है, जहाँ कोई खास प्रकार के पेड़ पौधे और फूल पाए जाते हैं। 1980 में सरकार ने कुंती पूजा नदी के किनारे बिजली बनाने के लिए एक बांध बनाने का प्रस्ताव दिया। इससे लगभग 8.3 वर्ग किलोमीटर जंगल के डूब जाने का खतरा था। तब कोई पर्यावरण प्रेमी NGO स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। बढ़ते आंदोलन को देखते हुए सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ये केरल से रिलेटेड है और ये 1980 में स्टार्ट हुआ था ये वाला आंदोलन। और ये जब स्टार्ट हुआ था क्योंकि 1970 में केरल में राज्य विद्युत बोर्ड ने यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रस्ताव दिया था, तो इसी के विरोध में इन लोगों ने ही मूवमेंट चलाया था। और अपना नेक्स्ट है जी नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत फेमस है। इससे आपने इनका नाम सुना ही होगा, मेघा पाटकर का नाम, जो इन्हीं से नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की प्रमुख नदी नर्मदा को बचाने के लिए शुरू हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन।
दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। इस आंदोलन की शुरुआत एक्टिविस्ट मेधा पाटकर, बाबा आमटे और आदिवासी किसानों और सोशल वर्कर्स ने मिलकर की थी। इसकी शुरुआत नर्मदा पर बन रहे सरदार सरोवर बांध से विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। बाद में आंदोलनकारियों ने नदी को बचाने के लिए 130 मीटर के बांध की ऊंचाई कम करके 88 मीटर करने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बांध के लिए 90 मीटर की अनुमति ही दी। तो ये आंदोलन बहुत फेमस है। ये आंदोलन 1900 मतलब इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे तो 1985 में ये स्टार्ट हुआ था, ये पता होना चाहिए आपको। इसके मुख्य कार्यकर्ताओं में मेघा पाटकर और इनके अलावा मतलब अनिल पटेल और मैन बुकर सम्मानित अरुंधति रॉय और बाबा आमटे आदि सब इसी से शामिल थे, इसी आंदोलन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा और भी आंदोलन चलाए गए हैं, जैसे जंगल बचाओ आंदोलन जो झारखंड में चला गया था साल वृक्ष को बचाने के लिए 1982 में। तो ये सब एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी ईवीएस में सेक्शन में क्वेश्चन आ ही सकते हैं यहाँ से। जैसे और एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि बर्डमैन किसको कहा जाता है, तो सलीम अली को। टाइगर मैन किसको कहा जाता है, कैलाश सांकल को। और अपने ये जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह जो राजस्थान से हैं, तो वो भी बहुत ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हम आगे भी ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें।